करहि आहार शाक फल कंदा, सुमुरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। करहि आहार शाक फल कंदा, सुमुरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ राजा मनु और उनकी पत्नी शतरूपा की कथा कह रहे हैं। वह प्रभु कह रहे हैं कि वह राजा रानी साग और फल और कंद का आहार करते और प्रभु सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते। फिर वे प्रभु श्री हरि के लिए तप करने लगे और इस प्रकार वह राजा मनु और उनकी पत्नी शतरूपा मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उर अभिलाष निरंतर होए, देखै नयन परम प्रभु सोए। अगुण अखंड अनंत अनादि, जहि चिंतहि परमारथ बादी। उरे अभिलाष निरंतर होई, देखै नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जहि चिंतहि परमारथ बादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी अर्थात ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। इस प्रकार प्रभु भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि वह राजा रानी के हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती, हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें जो वह प्रभु निर्गुण अखंड और अनंत एवं अनादि हैं और वह परमार्थवादी अर्थात ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निज आनंद निरुपाधि अनूपा।
शंभु बिरंची विष्णु भगवान उपजहि जासु अंश तेनान। नेति नेति जहि वेद निरूपा निज आनंद निरुपाधि अनूपा। शंभु बिरंची विष्णु भगवान उपजहि जासु अंश तेनान। जिन्हें वेद नेति नेति अर्थात यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और इस प्रकार वह सुंदर वाणी में कह रहे हैं कि जिन्हें वेद नेति नेति अर्थात यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, वह प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस आहे, भगत हेतु लीला तनु गहे। जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूज हे अभिलाषा। ऐसे प्रभु सेवक बस आहे, भगत हेतु लीला तनु गहे। जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूज हे अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं कि राजा मनु और उनकी पत्नी शतरूपा प्रभु की भक्ति करते हैं और इस प्रकार ऐसे महान तप के प्रभाव से और प्रभु कहते हैं कि ऐसे महान परम प्रभु भी सेवक के वश में हो जाते हैं और भक्तों के लिए वह दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। तो इस प्रकार वह राजा रानी सोचते हैं कि यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते बरस 60 सहस बारी आहार। संबद सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। यही विधि बीते बरस 60 सहस बारी आहार। संबद सप्त सहस्त्र पुनि
रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते हुए 6 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे राजा रानी वायु के आधार पर रहे। इस प्रकार भगवान शिव प्रभु राम कथा माता पार्वती को सुना रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं कि राजा मनु और उनकी पत्नी शतरूपा प्रभु का तप करते हैं और इस प्रकार वह दोनों जल का आहार करते हुए तप करते हैं, जो उन्हें 6000 वर्ष बीत जाते हैं। फिर वह 7000 वर्ष तक तपस्या करते हैं, जो वायु के आधार पर ही रहते हैं।